सभी को नमस्कार है। स्वागत है सभी का कक्षा में। ये कक्षा है गीर्वाणवाणी विलासा। इसमें हम लोग कथा और गद्य पाठमाला पढ़ते हैं और ये माध्यमिक उन्नत श्रेणी के लिए विद्यार्थियों के लिए है। पहले प्रार्थना करते हैं फिर प्रारंभ करते हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, ब्लू कलर का? दिख रहा है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अभी हम जो कहानियों का पढ़ रहे हैं वो है अभिनव बाल नीति कथा सप्तति। ठीक है, उसमें 2 कथा पूर्ण हो चुकी हैं। अभी हम तीसरी कथा पर आ गए हैं। ठीक है, तीसरी कथा को अभी पढ़ते हैं। शूद्रस्य हंसस्य च कथा। ठीक है, शूद्रस्य हंसस्य, एक शूद्र का और हंस की कथा। ठीक है, तृतीया कथा शूद्रस्य हंसस्य च कथा। मैं इसको एक बार पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। अवन्त्यां कश्चित् लुब्धः शूद्रः आसीत्। सः कञ्चन हंसम् अपोषयत्। सः हंसः दिने दिने स्वर्णमयम् अंडम् उत्पादयति स्म। तेन सः शूद्रः तृप्तः न अभवत्। एकदैव सः सर्वाणि अंडानि ग्रहीतुम् ऐच्छत्। अथ सः हंसं हन्तुं निश्चितवान्। तथैव सः तं हत्वा कुक्षौ अपश्यत्। तत्र किमपि अंडं न आसीत्। अंडस्य दाता हंसः च मृतः। तेन सः नितरां खिन्नः अभवत्। अत्याशया मूलस्यैव हानिर्भवति। ओके, फिर से पढ़ती हूँ। दोबारा पढ़ने के लिए मैं कामिनी भगिनी को बुलाती हूँ। कामिनी भगिनी, आप इस कथा को फिर से एक बार धीरे धीरे पढ़िएगा। जी भगिनी। तृतीया कथा शूद्रस्य हंसस्य च कथा। अवन्त्यां कश्चित् लुब्धः शूद्रः आसीत्। सः कञ्चन हंसम् अपोषयत्। सः हंसः दिने दिने स्वर्णमयम् अंडम् उत्पादयति स्म। तेन सः शूद्रः तृप्तः न अभवत्। एकदैव सः सर्वाणि अंडानि ग्रहीतुम् ऐच्छत्। अथ सः हंसं हन्तुं निश्चितवान्। तथैव सः तं हत्वा कुक्षौ अपश्यत्। तत्र किमपि अंडं न आसीत्। अंडस्य दाता हंसः च मृतः। तेन सः नितरां खिन्नः अभवत्। नीतिः अत्याशया मूलस्यैव हानिर्भवति। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। हम आगे इसके इसका एक एक वाक्य का अर्थ हम लोग जानते हैं अभी। अवन्त्यां कश्चित् लुब्धः शूद्रः आसीत्। अवंती में यानी अवंती नाम के नगर में, पुरी में, कश्चित् एक कोई, लुब्धः शूद्रः आसीत् लोभी शूद्र था, रहता था। लुब्ध यानी बहुत लोभ गुण वाला, बहुत एकदम जिसे कहते हैं कि कंजूस कहते हैं वो।
सः कंचन हंसम अपोषयत, वह किसी हंस को, एक हंस को, ठीक है, पोषण करता था, एक हंस का पालन करता था। सः हंसः दिने दिने स्वर्णमयम अंडम उत्पादयति स्म, वह हंस प्रतिदिन एक सोने का अंडा दिया करती थी। ये कथा सबको मालूम है, केवल संस्कृत में पढ़ रहे हैं उतना ही, तो इसलिए शब्दों पर ध्यान दीजिए। तेना सह शूद्रः तृप्तः न अभवत्, उससे वह शूद्र तृप्त नहीं हुआ, यानी उसको संतुष्टि नहीं हुई। एकदैव सः सर्वाणि अंडानि ग्रहीतुमैच्छत्, एक ही बार में, एक ही झटके में, सह सर्वाणि अंडानि, वह सभी अंडों को, ग्रहीतुमैच्छत्, लेने के लिए उसने इच्छा की, सोच लिया, उसे लगा, उसको इच्छा हुई कि सारे अंडे एक साथ ले लूं, ठीक है। एकदैव अंडानि ग्रहीतुम्, अथ सः हंसं हन्तुं निश्चितवान्, अंडे तो सब पेट में होते हैं, तो उसका वो सोचा कि इसको मार दूंगा, तो इसलिए अथ सः हंसं हन्तुं निश्चितवान्, उसे मारने की उसने निश्चय कर लिया, मारने को उसने निश्चय कर लिया। हन्तुम, तुमुन है तो करने के लिए, तो हनन करने के लिए उसने निश्चय कर लिया। तथैव सः तं हत्वा कुक्षौ अपश्यत्, उसी प्रकार से जैसे सोचा उसने, निश्चय किया, उसी निश्चय के अनुसार वह शूद्र उसको यानी उस हंस को, तम हंसम हत्वा, मारकर, कुक्षौ अपश्यत्, कुक्षी यानी पेट, तो कुक्षी में, पेट में, अपश्यत, देखा। तत्र किमपि अंडम न आसीत, वहां एक भी अंडा नहीं था। किम अपि, कोई भी कह सकते हैं, एक भी कहना चाहिए, एक भी अंडा नहीं था। अंडस्य दाता हंसः च मृतः, अंडा को देने वाला जो हंस है वह भी मर गया। तेना सह नितराम खिन्नः अभवत्, उससे वह बहुत ही अत्यंत अधिक दुखी हो गया, ठीक है, खिन्नः अभवत्, दुखी हो गया। नीति अत्याशया मूलस्यैव हानिर्भवति, अति आशा से, आशा अधिक होने से मूल की ही हानि होती है, ठीक है। एक और बार इसका एक एक शब्द का, अभी तक शब्दों के अर्थ बताए, अभी शब्दों के व्याकरण बताऊंगी। अवंत्यां कश्चित लुप्तः शूद्रः आसीत्, अवंती में, अवंती शब्द है दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग, उसका सप्तमी एक वचन, ठीक है। कश्चित एक, कह प्लस चित, कश्चित एक, लुब्धः लोभी, लुभ धातु, उसका क्त प्रत्यय पुल्लिंग है, और लुभ का क्त लगने से जो क्त वाला त है बचता है, वो ध हो जाता है, और भा की जगह ब हो जाता है, ठीक है। उससे लुब्ध शब्द बना है, और वह लुब्ध शूद्र यानी लोभी शूद्र जो है वह रहता था। शूद्र आकारांत पुल्लिंग है। आसीत अस धातु का लंग लकार एक वचन, ठीक है। कथाओं में प्रायः लंग लकार आता है, क्योंकि हम एक अतीत की घटना के बारे में पढ़ रहे होते हैं। सारी कथाएं अतीत में ही लिखी जाती है, केवल कहीं कहीं डायलॉग है तो वहां पर एक लट लकार यानी वर्तमान काल देखने को मिलता है। सह कंचन हंसम अपोषयत, सह वह, तद शब्द का पुल्लिंग है एक वचन, प्रथमा विभक्ति। कंचना किम शब्द है, उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन है। हंसम तो किंचना, कंचना जो है हंसम के लिए है, उसके साथ अन्वय है वो। हंस शब्द है पुल्लिंग, उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन है हंसम। अपोषयत, उसका पोषण किया।
तो ये जो अपोषयत है उस धातु का हंसम कर्म है, ठीक है। अपोषयत ये पुष धातु है, चतुर्थ गण का है और प्रथम गण का भी है, द्वादि का भी है, लेकिन वो भी ले सकते, ये भी ले सकते, जो भी है पुष्यति पोषति जो भी है उसका ये नीच है, ठीक है, ये प्रेरणार्थक नीच है। तो उसको पोषण करता था, खुद पोषित नहीं होता था, पोषण करता था, तो इसलिए वो नीच में है, दशम गण के जैसा होता है इसका रूप। पुष्यति पोषयति, तो अपुष्यत अपोषयत। सह हंसः, वह हंस दिने दिने स्वर्णमयम अंडम उत्पादयति स्म। वह प्रतिदिन, दिने दिने यानी दिन का सप्तमी, सप्तमी एक वचन है, तो दिने दिने का अर्थ है प्रतिदिन, दिन में ऐसा आता है अर्थ संस्कृत में, तो उसका हिंदी में करने से प्रतिदिन। स्वर्णमयम अंडम, मयम स्वर्ण के साथ मयम है, मयट है ये, और ये पूर्ण रूप से जो भरा हुआ होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है। स्वर्णमयम, स्वर्ण से भरा हुआ, मतलब पूर्ण रूप से वो स्वर्ण ही है, पूरा अंडा भी स्वर्ण है, उसका एक अंश स्वर्ण है, दूसरा पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं, पूरा अंडा ही स्वर्ण का है। ऐसा उत्पादयति स्म, तो वो उत्पन्न करता था। तेना सह शूद्रः तृप्तः न अभवत्। तेना, वो तेना है पिछले वाक्य के, इससे जोड़ेंगे तो या तो वो स्वर्णमय अंड से खुश नहीं था, या उसका उत्पादन, एक ही उत्पादन हो रहा था, उस क्रिया से वो खुश नहीं था, या वो हंस से खुश नहीं था, ठीक है, ऐसा। सो तेना, उससे, उस हंस से या उस उत्पादन से, सह शूद्रः तृप्तः न अभवत्, नहीं हुआ। तृप्तः, तृप धातु है, त प्रत्यय है, अभवत् भू धातु लंग लकार एक वचन प्रथम पुरुष। एक दैव, जो दा है, दा एक उसके साथ जुड़ता है, एक सर्व, तदा यदा उसमें जुड़ता है, तो वह जो है इसमें एक ही बार में एक दैव, वह सर्वाणि, सो एकदा प्लस एव एकदैव, ये वृद्धि संधि है, और ये एक अव्यय है एकदा, उसी के जैसा यदा तदा कदा सदा इदानीम, ऐसा, ये सारे कालवाचक है। दा जब जुड़ता है तो वो कालवाचक अव्यय बनाता है। सह सर्वाणि अंडानि ग्रहीतुम ऐच्छत्, सभी अंडों को लेने के लिए, है ना, तो पहले ऐच्छत् देखते हैं, वर्ब देखते हैं। ऐच्छत् इश धातु है, इश धातु का इच्छ बनता है, जैसे गम धातु का गच्छ, दा धातु का यच्छ, वध धातु का, हन धातु का वध, आदेश भवति, आदेश होता है, उसी प्रकार इश धातु का इच्छ, ये रूपांतरण है धातु का, और इसमें कोई भी अर्थ नहीं रहता है, अर्थ युक्त या युक्ति युक्त बदलाव नहीं है ये, ठीक है। तो ये ऐच्छत्, तो इच्छ इच्छति, अइच्छत् ऐच्छत्, ऐसा अएच्छत् ऐसा होता है वो ऐच्छत्, तो वो लंग लकार है, इसे देखते से पता चल जाता है ऐच्छत्। तो किम ऐच्छत् ग्रहीतुम ऐच्छत्, वो लेने के लिए, लेना है ऐसा उसने इच्छा की। ग्रहीतुम, ग्रह धातु है, गृह्णाति नवम गण का है, तो ये तुमुन है, जैसे गण से कोई संबंध नहीं है, तुमुन जब जुड़ता है तो गण से कोई संबंध नहीं है, तो ग्रहीतुम तुमुन है, लेने के लिए, लेना करके, तो हिंदी में जैसे बोलते लेना बोल के, ठीक है, ऐसा होता है सोचकर, ठीक है। क्या लेना सोचकर, सर्वाणि अंडानी, सभी अंडों को लेना है ऐसा सोचकर, तो सर्वाणि अंडानी जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन है, कर्म कारक है, एक ही साथ, एकदैव, एक ही झटके में सभी अंडों को लेना है ऐसा उसने सोचा, ठीक है, लेने के लिए सोचा। अथ सह हंसम हंतुम निश्चितवान, अथ ऐसा होने पर, जो पुराना इससे पहले का वाक्य है उससे कंटिन्यूटी,
उसको इच्छा हुई ना, उसने इच्छा की। अथ इच्छा करके सह कौन शूद्र, सह शूद्र हंसम हंतुम निश्चितवान। हंसम, हंसम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ये कर्म कारक है। कैसे? हंतुम, हंतुम कम हंतुम किसे मारने के लिए? हंस को मारने के लिए। ठीक है, हन धातु है, उसका भी तुमुन है, हन तुमुन हंतुम। ठीक है, यानी मारने के लिए, हंस को मारने के लिए। निश्चितवान, उसने निश्चय किया। ठीक है, ची धातु है, चिनोती, इसका पांचवें गण का है। तवतु उसमें प्रत्यय जुड़ा है। निश, निर्निश होता है ना, वही है। निश, निस होता है एक्चुअली, निस निर्दुस दूर ऐसा होता है ना, तो उसमें निस वाला है। तो वो ची को देखकर, चकार है ना, उसको देखकर श में बदल जाता है। तो यह है शुत्व संधि से हुआ एक प्रक्रिया है। निश्चितवान, सो तवतु का ये पुल्लिंग प्रत्यय है, वान आया है। तथैव, जैसे एकदैव है वैसे ही तथैव, उसी प्रकार तथा प्लस एव तथैव। सह तम हत्वा कुक्षौ अपश्यत, उसने उसको हत्या करके, उसको मारकर। ठीक है, सह शूद्र तम हंसम, उसने, उस शूद्र ने उस हंस को हत्वा। ठीक है, तम है तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। तम हत्वा, हत्वा हन धातु को त्वा प्रत्यय, हन प्लस त्वा, तो ये गम धातु है और नम धातु है, हन धातु है, उसका जो न म ये रहते हैं उसको ड्रॉप कर देते हैं त्वा लगने से पहले, इसलिए हन त्वा की जगह हत्वा होता है उसका। हत्वा त्वांत। कुक्षौ अपश्यत, कुक्षी है तो कुक्षी ही शब्द है, पुल्लिंग है ये, पेट। ठीक है, कुक्षी ही इकारांत पुल्लिंग है। कुक्षौ अपश्यत, उसने कुक्षी में देखा, उसका सप्तमी एक वचन है कुक्षौ, कुक्षी में देखा। ठीक है, अपश्यत दृश धातु का लंग लकार है, एक वचन प्रथमा विभक्ति, उसने देखा। ठीक है, तत्र किमपि अंडम न आसीत, वहां पर कोई भी अंड नहीं था, अंडा नहीं था। ठीक है, वो नहीं था। अंडम, अंडम शब्द है, यहाँ पर नपुंसकलिंग है वो, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का ही है। किमपि अंडम न अपश्यत, उसने किसी अंडे को, वहां न आसीत, वहां नहीं था, कोई भी अंडा वहां नहीं था, तो ये प्रथमा विभक्ति का ही है। तत्र, तत्र एक अव्यय है, त्र जो है वो स्थानवाचक है। ठीक है, स्थानवाचक प्रत्यय है ये, अत्र, तत्र, सर्वत्र, एकत्र, यत्र, तो ये सारे इससे बनते हैं। तत्र वहां पर, कहां पर? कुक्षी में, उसके पेट में। किमपि अंडम न न आसीत, उसके पेट में कोई भी अंडा नहीं था, न आसीत। अंडस्य दाता, अंडे का। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। दाता, दा धातु है, तृच प्रत्यय है, दाता दातृ है। ठीक है, दाता शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये अंडस्य दाता, तो अंडे का जो दाता है वह दा दाने प्लस तृच है, दातृ। हाँ, दाता हंसः, हंसः, ये हंसः पुल्लिंग है इसलिए दाता पुल्लिंग है। मृतः, मृतः मृंग धातु षष्ठ गण का है, त उसका त प्रत्यय लगा है, मृत हो गया यानी मर गया। ठीक है, तेना सह नितराम खिन्नः अभवत्, इससे, उस मरण से, उस हंस के मरने से। ठीक है, सह नितराम, बहुत ही अधिक, नितराम एक अव्यय है, सुतराम नितराम। ठीक है, नी उपसर्ग पूर्वक तरफ है और फिर इसमें एक प्रत्यय आता है, वो है, एक मिनट बताती हूँ। सो नितराम में जो प्रत्यय आता है वो है असु प्रत्यय है, अमु प्रत्यय है, नितराम अमु प्रत्यय है। सो उसके बाद खिन्नः अभवत्, खिन्नः खिद धातु है, उसका क्त प्रत्यय है। खिद जो उसका द है वो न में परिवर्तित होता है,
और त प्रत्यय में जो त है वो भी ना, सो खिन्न खिन्न खिद खिन्न खिन्न प्लस ना खिन्नः, खिन्नः अभवत्। अत्याशय, इसका नीति क्या है? अत्याशय, अति प्लस आशय अत्याशय, यण संधि, अति प्लस आशा अत्याशा। अत्याशा से उसका तृतीय एक वचन है आशा शब्द का। मूलस्य एव, मूलस्य एव, मूलस्यैव वृद्धि संधि है। मूल शब्द नपुंसक लिंग है, उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन है। हानिर्भवति, हानि ही यानी अपकार, ठीक है, उसका बुरा। भवति होता है, हानि ही प्लस भवति, हानिर्भवति। ये रेफ संधि है, प्रकार का विसर्ग संधि में रेफा, ओके, विसर्ग रेफ में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो इस कथा को एक और बार मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए, कुछ शब्द समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। तृतीया कथा शूद्रस्य हंसस्य च कथा। अवन्त्यां कश्चित् लुब्धः शूद्रः आसीत्। सः कञ्चन हंसम् अपोषयत्। सः हंसः दिने दिने स्वर्णमयम् अण्डम् उत्पादयति स्म। तेन सः शूद्रः तृप्तः न अभवत्। एकदैव सः सर्वाणि अण्डानि ग्रहीतुम् ऐच्छत्। अथ सः हंसं हन्तुं निश्चितवान्। तथैव सः तं हत्वा कुक्षौ अपश्यत्। तत्र किमपि अण्डं न आसीत्। अण्डस्य दाता हंसः च मृतः। तेन सः नितरां खिन्नः अभवत्। अत्याशया मूलस्यैव हानिर्भवति। ये कथा है, जानकारी की कथा है, पर शब्दों को जानने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए हमने माध्यम बनाया। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। लुब्धः लोभी, धन का लोभी। अपोषयत पालन करता था, पोषण करता था। उत्पादयति स्म उत्पन्न करता था, ठीक है, अंडा देता था। ग्रहीतुम स्वीकर्तुम लेने के लिए। कुक्षौ उदरे उसके पेट में। दुःखितः दुखी हुआ, ठीक है। शूद्रः कुत्र आसीत्, प्रश्नों का समाधान बताइए, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। शूद्रः कुत्र आसीत्? अवन्त्यां कश्चित् शूद्रः आसीत्। हंसः किम् उत्पादयति स्म? हंसः, बोलिए। हंसः स्वर्णमय अंडानि उत्पादयति स्म। स्वर्णमयम अंडम, एक एक दिन एक एक देता था ना, इसलिए। हाँ, सः किम् ऐच्छत्? शूद्रः किम् ऐच्छत्? अधिकम् अंडानि। सः एकदैव सर्वाणि अंडानि ग्रहीतुम् ऐच्छत्। सः कुक्षौ किम् अपश्यत्? सः पश्यत् तत्र एकापि अण्डं एकम् अण्डमपि नासीत्। एकमपि अण्डं न आसीत्, करेक्ट। शूद्रस्य हंसस्य च कथा इति कथायाः नीतिः का? अत्याशयाः हानिर्भवति। मूलस्यैव हानिर्भवति, राइट, ठीक है। ये एक बार गोपाल भाई आप एक बार इस अर्थ को पढ़िए। जी, हरिओम, प्रणाम। तीसरी कथा शूद्र और हंस की कथा। उज्जैन में एक लोभी शूद्र रहता था। उसने एक हंस पाला था। वह हंस प्रतिदिन सोने का अंडा उत्पन्न करता था। उससे वह शूद्र तृप्त नहीं हुआ। उसे एक बार में ही सभी अंडों को प्राप्त करने की इच्छा हुई। अतः उसने हंस को मारने का निश्चय किया। इसलिए उसने उस हंस को मारकर उसके पेट में देखा, वहां एक भी अंडा नहीं था और अंडा देने वाला हंस भी मर चुका था। उससे वह अति दुखी हुआ। नीति, अत्यधिक प्राप्ति की इच्छा मूल वस्तु का ही विनाशक होती है। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ा। तो आशा है सबको समझ में आ गया। अभी एक बार इसको देख लीजिएगा। वाक्य वाक्य का अनुवाद है। अवन्त्यां कश्चित् लुब्धः शूद्रः आसीत्।
उज्जैन में यानी अवंती में ही एक लोभी शूद्र रहता, उसका नाम ही उज्जैन है। सह कंचन हंसम अपोषयत, उसने एक हंस पाला था। सह हंसः दिने दिने स्वर्णमय मंडम उत्पादयति स्म, वह हंस प्रतिदिन सोने का अंडा उत्पन्न करता था। इस प्रकार वाक्य वाक्य का एक बार पढ़ लीजिए। तो ये कथा हो गई है। अभी इसके आगे चौथी कथा में एक बार विमर्श देख लेते हैं, ठीक है। विमर्श देखते हैं इस कथा की। इसके बारे में आप यदि, तो बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, इसलिए कुछ अधिक इस पर चर्चा का कोई आवश्यकता नहीं है। बस जो आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं संक्षिप्त रूप से, या फिर मैं बोल दूंगी, ठीक है। मैं बोलती हूँ। हाँ बोलिए कामनी भगिनी। आप ही बोलिए दीदी, ये कहने वाली थी। अच्छा ठीक है। यानि कार्याणि लोके क्रमेण शनैः शनैः च भवन्ति तानि तेन क्रमेण एव कर्तव्यानि। जो कार्य दुनिया में एक क्रम से धीरे धीरे होते हैं, उन कामों को वो क्रम से ही करना चाहिए और वो वैसे ही होने चाहिए। यानी सकृत निरूढ़ानि भवन्ति तानि सपदि कर्तव्यानि। जो एक झटके में करने वाले होते हैं वो एक ही साथ करें, ठीक है। यथा खनौ तु रत्नानि सपदि लभ्यन्ते। खनौ एक खनी में रत्न खान है, उसमें जो रत्न है वो एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। रत्न हो वज्र हो कुछ भी हो, एक साथ मिल जाते हैं वो। तो द्वयोः भेदः सदा स्मर्तव्यः। तो ये जो सोने का अंडा मिलने की प्रक्रिया है, जो इसके उदर से उसके हंस के कुक्षी से, वो प्रोसेस और एक खनी में खान में रत्न मिलने का प्रोसेस अलग अलग है, ठीक है। लुब्धस्य जीवित प्राणिनः अप्राणि वस्तुनः च मध्ये भेदः न ज्ञातः। लुब्ध जो है, वो जो लोभी है, उसको जीवित प्राणी और मृत प्राणी के बीच में कोई भेद ही नहीं पता था। लोभ गुणाविष्टः सन् सः अंडानि दातुं हंसस्य जीवनम् आवश्यकमिति अपि न परिगणितवान्। उसके लोभ के कारण वह यह भी नहीं जान पाया कि अंडा देने के लिए हंस को जीवित रहना पड़ता है। एक जीवित वस्तु में अंडा बनता है, ठीक है। उसको मार देंगे तो अंडे बने हुए नहीं मिलेंगे, इतना भी उसके अंदर अकल नहीं थी। अस्तु, यह कथा समाप्त हो जाती है। अभी हम इसके नेक्स्ट वाली कथा को पढ़ते हैं। और इसे ये कथा है अभिनव वाल्मीकि संस्कृति की चौथी कथा, चतुर्थी कथा। रत्नस्य कुक्कुटस्य च कथा। रत्न और कुक्कुट की कथा। कुक्कुट यानी वो क्या बोलते हैं उसको, मुर्गा, मुर्गा, ठीक है, मुर्गे की कथा। बड़ी रोचक कथा है। पढ़ती हूँ मैं एक बार। कदाचित् एकः कुक्कुटः अवकरस्य निकटं चरणाभ्यां विकिरन् अतिष्ठत्। तदा सः भास्वरं किञ्चन वस्तु अपश्यत्। तस्य दीप्त्या सः तत् रत्नम् इति बोधति स्म, परं तस्य उपयोगं न अबोधत्। तस्मात् सः मूढः चरणायुधः तत् रत्नं प्रति इत्थम् अवदत्, रे त्वं रत्नमसि, त्वया किं प्रयोजनं? त्वं तावत् यावनालस्य षोडशीम् अपि कलां न अर्हसि। एवम् उक्त्वा सः तद् विसृज्य गतः। नीतिः यत् उपयोगाय भवति तत् एव प्रशंसामः। ठीक है, ये कथा है। अब इसको दोबारा पढ़ने के लिए रथिन विश्वास भाई, रथिन भाई आप आगे आइए, इस कथा को एक बार पढ़िए। रथिन विश्वास जी। अस्तु, ज्योति भगिनी आप पढ़िए। चतुर्थी कथा रत्नस्य कुक्कुटस्य च कथा। कदाचित् एकः कुक्कुटः अवकरस्य निकटं चरणाभ्यां विकिरन् अतिष्ठत्। तदा सः भास्करं
किंचन वस्तु अपश्यत्। भास्वरम हाँ। किंचन वस्तु। भास्वरं किंचन वस्तु अपश्यत्। हम्म, तस्य दीप्तया सह तत् रत्नम् इति बोधयति स्म। बोधति स्म। परं बोधति स्म, परं तस्य उपयोगं न अबोधत्। हम्म, तस्मात् सः मूढः चरणायुधः तत् रत्नं प्रति इत्थम् अवदत्, रे त्वं रत्नमसि, त्वया किं प्रयोजनं? त्वं तावत् यावनालयस्य षोडशीम् अपि कलां न अर्हसि। एवम् उक्त्वा सः तत् विसृज्य गतः। नीतिः यत् उपयोगाय भवति तत् एव प्रशंसामः। हाँ, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। इस कक्षा में नियम है कि बुलाने पर आपको पढ़ना है और ये इंटरैक्टिव कक्षा हुआ करेगी। जो इंटरेक्शन नहीं करते उनको फिर कक्षा में नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है, सभी को बोलना आवश्यक है। आपको कोई समस्या है तो बता दीजिएगा, कुछ माइक प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है तो और बात है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि सभी को पढ़ना और सीखना है इसलिए। ठीक है रतिन जी, आप इस बात का ध्यान रखिए अगले बार से। ठीक है, तो इसका भी हम इस कथा का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। कदाचित एकः कुक्कुटः अवकरस्य निकटं चरणाभ्याम विकिरन् अतिष्ठत्। कदाचित, एक बार, ठीक है, एक बार, कभी 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 एक बार, once upon a time, एकः कुक्कुटः, एकः एक, कुक्कुटः यानी मुर्गा, अवकरस्य निकटम, जहां कूड़ा करकट फेंकते हैं उसके पास, कूड़ा करकट के निकट उसके पास, चरणाभ्याम विकिरण अतिष्ठत, पैरों से उसको इधर उधर फेंकते हुए, ठीक है, विकिरण यानी दूर फेंकता हुआ, अतिष्ठत खड़ा हुआ, ठीक है, चल रहा था। अतिष्ठत मतलब स्थित था, यानी वो एक जगह पैरों से इधर उधर फेंकते हुए थोड़ा इधर उधर कर रहा था। ठीक है, तदा सः भास्वरं किंचन वस्तु अपश्यत्, तब उसने एक चमकता हुआ कोई वस्तु देखा, एक वस्तु को देखा जो चमक रहा था। ठीक है, तस्य दीप्त्या सः तत् रत्नम् इति बोधति स्म, देखते से ही एक झटके में पहचान गया। तस्य दीप्त्या, उसकी दीप्ति से, उसकी कांति से, वह मुर्गा, सः कुक्कुटः, तत् रत्नम् इति बोधति स्म, वह रत्न है ऐसा उसको समझ गया, समझ में आ गया, उसने समझ लिया। परम तस्य उपयोगम न अबोधत, पर उसका उपयोग उसे नहीं पता था। ठीक है, परम तस्य उपयोगम न अबोधत, उसका उपयोग उसे पता नहीं था, नहीं जानता था। तस्मात् सः मूढ़ः चरणायुधः, उससे वह मूढ़ मतलब इससे वो नहीं समझता था, इसलिए वह मूढ़ चरणायुध, वह जो मूर्ख मुर्गा था, वह रत्नम प्रति इत्थम अवदत्, वो रत्न से ऐसा उसने बोला, रे अरे त्वम रत्नमसि, तुम रत्न हो, त्वया किम प्रयोजनम, तुमसे भला हमको क्या उपयोग है, त्वम तावत् यावनालस्य षोडशीमपि कलां न अर्हसि, तुम यवनाल के यानी यवधान्य का जो नाल होता है, उसका जो एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, पकड़ के रहता है, जो एक भी फल और वो पेड़ से लगा हुआ रहता है ना, दोनों के बीच में पेड़ से लगने वाला पार्ट हम ऐसे खींचते तो वो निकल के आ जाता है, उस भाग को, वो वैसा वाला। ठीक है, तो धान्य का जो नाल है उसका 16वां अंश, ठीक है, 16वां अंश यानी जैसे षोडशी कला यानी जो चंद्र के 16 कलाएं होती है उसका। ठीक है, तो यावनाल का, यवधान्य का जो नाल है उसका एक 16वां भाग भी कला को तुम उसके भी समान नहीं हो। ठीक है, न अर्हसि। ठीक है, एवं उक्त्वा सः तद्विसृज्य गतः, ऐसा कहकर
वो मुर्गा, वह मुर्गा उस रत्न को विसृज्य गतः छोड़कर चला गया। ठीक है, उस रत्न को उसने छोड़ दिया, त्याग कर दिया। नीति ही यत् उपयोगाय भवति तदेव प्रशंसामः, जो उपयोग का होता है, उपयोग के लिए होता है, उसी की हम प्रशंसा करते हैं, उसी को हम सराहते हैं या उसका श्लाघ करते हैं। ठीक है, तो ये भी इस कथा का एक एक व्याकरण अंश जानते हैं। ठीक है, अभी इसका अर्थ हो गया, अभी व्याकरण पढ़ते हैं। कदाचित, कदा, कदा के साथ चित है, कदा बोले तो कब, ऐसा चित लगाया है ना, इसलिए कभी, एक बार, ऐसा। कदाचित एकः कुक्कुटः, एकः कुक्कुटः, ये कुक्कुट शब्द पुल्लिंग है, एक वचन प्रथमा विभक्ति, इसलिए एकः, वो भी एक वचन प्रथमा विभक्ति। एकः कुक्कुटः अवकरस्य, अवकर शब्दः पुल्लिंगः। ठीक है, अवकरः, अवकरस्य निकटम, षष्ठी एक वचन है, अवकरस्य निकटम बोले तो उसके पास। चरणाभ्याम, चरण, निकट शब्द त्रिलिंग है, त्रिलिंग में भी आता है। एक्चुअली इसका उपयोग इस प्रकार नहीं है, किसी शब्द के साथ निकटः रहता है, वो एक्चुअली समास में आता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अलग से प्रयोग कर दिया, कोई बात नहीं। तो उसके पास में चरणाभ्याम, तो चरण का दो चरण होते हैं हमारे, इसलिए द्विवचन है, और चरणों से यानी तृतीया विभक्ति है, उसका द्विवचन है। तो चरणों से, चरणों के द्वारा। विकिरण, ठीक है, विकिरण यानी कि इधर उधर फेंकते हुए, ऐसा। सो ये कृ धातु है, कृ दीर्घ, ये षष्ठ गण का है। ठीक है, किरति आता है ये। ठीक है, कृ विक्षेपे, एक मिनट, तो ये जो किरति है, हाँ, ये षष्ठ गण का धातु है, कृ विक्षेपे ये धातु है। और हाँ, किरति, तो उसके साथ वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और ये शत्र प्रत्यय है, इसके साथ जो जुड़ा है वो शत्र प्रत्यय है। तो शत्र प्रत्यय हमेशा जो लट लकार का प्रथम पुरुष का रूप होता है वही हुआ करता है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं रहता। ठीक है, विकिरण, विकिरति, विकिरण। तो किरति, किर होता है, कृ दीर्घ धातु, री कारांत का दीर्घ। अतिष्ठत, स्थातिष्ठ धातु है, और उसका लंग लकार एक वचन है। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन। तदा सह, तब वह भास्वरम किंचन वस्तु अपश्यत, भास्वरम यानी चमकता हुआ कोई वस्तु देखा, किंचन वस्तु अपश्यत देखा। ठीक है, तो भास्वरम, भास्वर शब्द है चमकता हुआ, भा यानी दीप्ति, भास्वत, भास्वत, भास्वरम सुना होगा। तो तदा जो शब्द है वो अव्यय है, दा जो है कालवाचक है, कालवाचक अव्यय, सदा, यदा, तदा, ठीक है, सर्वदा, एकदा। ठीक है, ये सब दा जो रहता है वो कालबोधक अव्यय है, तो उससे जो बनता है वो कालवाचक। सह, कौन, कुक्कुटः, भास्वरम वस्तु, तो भास्वरम वस्तु के लिए है, इसलिए वो नपुंसक है, वस्तु नपुंसक लिंग है, इसलिए किंचन वस्तु, किंचन वस्तु नपुंसक है, इसलिए किम, किम शब्द वस्तु के लिए है, और भास्वरम भी वस्तु के लिए। अपश्यत, अपश्यत क्रिया रूप है, दृश्य पश्य धातु है, और इसका लंग लकार प्रथमा पुरुष एक वचन। तो किम अपश्यत, किंचन वस्तु भास्वरम अपश्यत, तो ये किंचन भास्वरम वस्तु जो है वो सब द्वितीय विभक्ति एक वचन में है। ठीक है, ये नपुंसक लिंग है, इसलिए पहचानना कठिन है, पर हम बता सकते हैं ये संदर्भ के कारण। तस्य दीप्त्या, किसकी दीप्ति से, तस्य, तद शब्द उसका षष्ठी एक वचन, तस्य दीप्त्या, दीप्ति ही, ठीक है, दीप्ति से तृतीया एक वचन, दीप्ति शब्द का। सह, कौन, मुर्गा, वह कुक्कुटः, सह कुक्कुटः, तत् रत्नम इति बोधति स्म, तत्, रत्नम शब्द नपुंसक है, इसलिए तत् है, वह रत्नम, ऐसा, उसने, वह रत्न है ऐसा, इति बोधति स्म, यानी उसको समझ गया, उसको बुद्धि हो गई अंदर, उसको देखते से ही पहचान गया कि यह रत्न है। ठीक है, वो बड़ा, हाँ, बड़ा चालू मुर्गा है। ठीक है, देखते से ही पहचान गया, ये कुछ चमक रहा है तो जरूर रत्न है वो। परम, तो बोधति, बुध बोध धातु है, ये प्रथम गण का धातु है। ठीक है, बोधति, बुध, बुध बोध हो जाता है,
तो बोधति, किम बोधति इति बोधति, किम इति बोधति, तत् रत्नम इति बोधति, वह रत्न है ऐसा उसको बोध हो गया, उसने सोच लिया, समझ लिया। ठीक है। परम तस्य उपयोगम न अबोधत, परम, परम अब ये है तो वो पर, तस्य उसका, किसका, रत्नस्य, उपयोगम न अबोधत, न अबोधत बुध धातु है, फिर से लंग लकार है, एक वचन है, उपयोगम न अबोधत, किम न अबोधत, क्या नहीं समझ सका, तो वह उपयोगम न अबोधत, रत्न का उपयोग को नहीं समझ पाया। तो उपयोगम जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तस्मात् सह मूढ़ः चरणायुधः तत् रत्नं प्रति इत्थम् अवदत्, इसी से, उससे, ये नहीं समझ पाया, उससे, नहीं समझ पाने के कारण, तस्मात् तद शब्द का पंचमी एक वचन, सह मूढ़ः चरणायुधः, वह मूढ़, मूर्ख, चरणायुधः यानी चरण ही जिसके आयुध है वह। ठीक है। मूढ़ शब्द मुह धातु से बना है, मुह धातु के मुह, मुख्यति जो होता है वह मूढ़। ठीक है। चरणायुधः यानी चरण जिसके आयुध है। ठीक है। तो वो उस कुक्कुट के ही नाम है। ठीक है। कुक्कुट का ही एक और नाम है। ठीक है। तो कुक्कुट का ही एक और नाम है चरणायुध, चरण ही जिसके आयुध है, इसके वेपन है। तत् रत्नम प्रति इत्थम अवदत्, उस रत्न के प्रति उसने ऐसा बोला। रे त्वम रत्नमसि, अरे त्वम, त्वम तुम, युष्म शब्द का प्रथमा एक वचन, रत्नम असि, तुम रत्न हो, असि त्वम है इसलिए असि है। ठीक है। त्वम रत्नम असि, त्वया किम प्रयोजनम, तुमसे क्या प्रयोजन है, तुमसे भला हमें क्या चाहिए। त्वया युष्म शब्द का तृतीय एक वचन, त्वया, किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है, प्रयोजन शब्द नपुंसक है इसलिए किम प्रयोजन, नहीं तो कह प्रयोजनः ऐसा होगा। त्वं तावत् यावनालस्य षोडशीम अपि कलाम न अर्हसि, त्वं, तुम, तावत, तावत जो है इडियोमैटिक प्रयोग है संस्कृत में। ठीक है। तुम तो ऐसा बोल सकते हैं, तुम तो ऐसा। ठीक है। तनिक बोलते हैं ना, तनिक, तनिक हिंदी में बोलते हैं ना, उसी टाइप का है तावत। यावनालस्य, यावनाल यानी यवधान्य का एक नाला, उसका जो छोटा सा भाग है वो। ठीक है। जिससे वो जुड़ता है, पेड़ से जुड़ा हुआ भाग, उसको खींचते हैं तो फल के साथ आ जाता है, पेड़ से वो विभिन्न हो जाता है वह नाल का। षोडशीम अपि कलाम न अर्हसि, उसका जो चंद्र के गुण होते हैं, तो यावनाल शब्द का ये षष्ठी एक वचन है, और षोडशीम ये कला के लिए विशेषण है। ठीक है। कलाम न अर्हसि, न अर्हसि तुम उसके समान नहीं हो सकते। ठीक है। ठीक है। कलाम, किम न अर्हसि, कलाम न अर्हसि, कैसी कला, षोडशीम अपि कलाम न अर्हसि, जैसे चंद्र के 16 उसके साइजेस होते हैं तो वो उसको कला बोला जाता है। ठीक है। चंद्र कला बोलते हैं। तो उस कला में से 16वां भाग यानी जो प्रथमा का चंद्र होता है अमावस्या के बाद, पूर्णिमा के बाद तो वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अमावस्या के बाद जो प्रथम कला होती है चंद्र की, वो 16वीं कला यानी छोटा सा। ठीक है। तो षोडशी, षोडशवां भाग है ये, षोडशी मतलब 16th कला नहीं है, 16वां भाग, अंश। ठीक है। 16वां अंश, 16वां अंश, उतना कला भी इसको नहीं है पता। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, सह तद विसृज्य गतः, ऐसा कहकर वह उसको छोड़ के गया, विसृज्य गतः। एवं, एवं अव्यय है, उक्त्वा, वच धातु है, वच धातु का उक्त्वा होता है त्वा प्रत्यय से। सह कौन, वो कुक्कुटः, तत् यानी रत्न को, विसृज्य छोड़कर। ठीक है। सृज धातु है, सृज धातु का वी उपसर्ग है, ल्यप प्रत्यय है, त्वार्थक, छोड़ कर। ठीक है। जो कर है वो विसृज्य, गतः चला गया। ठीक है। उसको छोड़कर चला गया। नीति है
यत् उपयोगाय भवति तत् एव प्रशंसामः। जो उपयोग के लिए होता है उसी की हम प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो इसका हम एक बार हिंदी अर्थ पढ़ते हैं, इसका एक बार मीनिंग्स देखते हैं। तो अवकरस्य, अवकर यानी कूड़ा करकट, चरणाभ्याम दोनों पैरों से, विकिरण दूर फेंकते हुए, बिखेरते हुए, ठीक है, ऐसे पैर से लात मारते हुए, भास्वरम चमकता हुआ कोई वस्तु, चरणायुध यानी मुर्गा, यावनालस्य उसका जौवर धान्य, ठीक है, जौवर धान्य का जो नाला है वो, कलाम न अर्हसी तुम उसका मूल्य के समान नहीं होते, ठीक है, मूल्य का भी नहीं होते ऐसा। ठीक है, हाँ, ये इसका हिंदी अनुवाद एक बार कोई आगे आके पढ़िए। शिल्पा भगिनी आप आके पढ़िए। शिल्पा भगिनी, अस्तु, ज्योति भगिनी आप पढ़िए। रत्न और मुर्गी की कथा। किसी समय एक मुर्गा कूड़े के पास पैरों से धूल उड़ा रहा था। तब उसने चमकता हुआ एक वस्तु देखा। उसकी चमक से उसने जाना कि यह रत्न है, पर उसे उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। उस मूर्ख मुर्गे ने रत्न को ऐसा कहा, अरे तुम रत्न हो, तुम्हारा क्या प्रयोजन है? तुम मेरे लिए यवधान्य के 16वें कला का मूल्य भी नहीं कर सकते हो। यह कहकर वह उसे छोड़कर चला गया। नीति, जो उपयोग के लिए होता है उसी की ही प्रशंसा होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, समझ में आ गई ना कथा? अभी हम उसके प्रश्नों का समाधान करते हैं। कुक्कुटः कुत्र अतिष्ठत्? अवकरस्य समीपे अतिष्ठत्। समीपे अतिष्ठत्। तत्र किम् अपश्यत्? अवकरस्य समीपे सः किम् अपश्यत्? क्या देखा उसने? रत्नम। भास्वरम किमपि वस्तु। हाँ, रत्नम अपश्यत् सही है। भास्वरम किमपि वस्तु अपश्यत्, तत् रत्नम्। सः तत् किमित्यबोधत्? रत्नमिति अबोधत्। ठीक है, तं प्रति किम् अवदत्? उसने उससे क्या बोला? अरे त्वं षोडश न अर्हसि। पूरा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा दीदी। किसका षोडशी कला? यावनालस्य। ठीक है, रत्नस्य कुक्कुटस्य च कथा इत्यस्य नीतिः का? नीति क्या है इस कथा की? यत् उपयोगाय तस्य एव प्रशंसा। हाँ, यत् वस्तु उपयोगाय भवति तदेव प्रशंसा। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, ये मुर्गी की कथा, ये मुर्गे की कथा होनी चाहिए। ठीक है, मुर्गा है। ठीक है, अस्तु। एक बार पूरे कथा को एक और बार पढ़ सकते हैं कि कुछ शब्द छूट गया है क्या? एक बार उसको देख लीजिए इसमें। हाँ दीदी एक प्रश्न पूछना था मेरे को याद है। हाँ, पूछ सकते हो। ये प्रश्न कैसे, यहाँ पे शब्द आया था रत्नम, हमने बोला तत् रत्नम, तो नपुंसकलिंग था तत्ते तानी, तो वैसे ही जैसे पुल्लिंग शब्द है तो वो एतत् शब्द है, तो वहां एषा एतौ एते। तो अब मेरा शब्द, ये जो मेरा प्रश्न था कि हम एतद जो मूल जो शब्द है उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जैसे एषा का तो एक वचन में कर देंगे, तो अगर हमने एतद का प्रयोग करना हो तो पुल्लिंग में वो कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं? ये थोड़ा प्रश्न मेरे को मुझे समझ में नहीं आया। पुल्लिंग के संदर्भ में एषा बोलते हैं, नपुंसक लिंग के संदर्भ में एतद बोलते हैं, स्त्रीलिंग के संदर्भ में एषा बोलते हैं। वैसे ही सह, तद, सा, ये सब ऐसे ही होते हैं, मूल का कहीं प्रयोग नहीं करते।
जो पुल्लिंग वस्तु, अगर रत्न शब्द जैसे कुक्कुटः है, वह सह है, सह कुक्कुटः, ठीक है, एषः कुक्कुटः, सः कुक्कुटः, वस्तु है तद वस्तु, ठीक है, एतद वस्तु, ऐसा। फिर अवकरः पुल्लिंग है, सः अवकरः, एषः अवकरः, इस प्रकार। प्रयोजनम है, किम प्रयोजनम, तत् प्रयोजनम, एतत् प्रयोजनम, ऐसा। तो जो लिंग है उसके साथ उसका सर्वनाम का प्रयोग होता है। जी ठीक। ऐसा ही आपका संदेह सही है? मैंने सही बोला? हाँ, दीदी मैं कुछ बोलना चाहूंगी। कामिनी भगिनी बोलिए। हाँ, गोपाल भाई शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि तत् और एतत् दोनों भिन्न हैं या फिर इसमें किस प्रकार अच्छा, की एक रूपता है ये। तो मैं हिंदी भाषी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ये समझ रही हूँ कि वो कहना चाह रहे हैं तत् का प्रयोग हम दूर की वस्तु के लिए करते हैं और एतत् पास की वस्तु के लिए। बस उसमें अंतर ये तत्ते तानी, एतत् एते तानी, लेकिन वो लिंग और वचनों के अनुसार तीनों में अलग चलेगा। हाँ, अच्छा, तो उसका अर्थ पूछ रहे हैं। ओके, दूर की वस्तु के लिए तत् और पास की वस्तु के लिए। हाँ गोपाल भाई, ऐसा ही था ना प्रश्न? प्रश्न वही, मैं ऐसा ही, मतलब कि ऐसा नहीं था, मैं यही पूछ रहा था कि जो मूल शब्द का हम प्रयोग करते हैं क्या कहीं पे, जैसे एषा का हम एक वचन में प्रयोग करते हैं समीप के लिए, एतौ दो के लिए प्रयोग करते हैं समीप के लिए, तो वैसे मैं पूछ रहा था कि मूल शब्द का हम कहीं पे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एतत् शब्द का यूज हम। अपदम न प्रयुंजिता, बिना विभक्ति का कोई भी शब्द हम प्रयोग नहीं करते, प्रातिपदिक का प्रयोग नहीं हो सकता, वही है। अगर आपका जवाब तो यही है, मूल यानी कि प्रातिपदिक है ना, शब्द का मूल प्रातिपदिक होता है। तो इन सर्वनामों के शब्दों में सभी में हम ये देखते हैं कि उसका मूल जो प्रातिपदिक है वो और नपुंसक लिंग का प्रातिपदिक एक ही होते हैं, और उसका प्रथमा भी एक ही होते हैं। तद है तो वो तद ही है, तद प्रातिपदिक भी है, तद नपुंसक रूप भी है, नपुंसक का प्रातिपदिक भी है, और तद प्रथमा विभक्ति का रूप भी है, ठीक है। तो इसीलिए तो वो अपदम न प्रयुंजिता, कभी भी मूल का प्रयोग नहीं। इवन धातु का आप कभी प्रयोग देखते हैं, बोध, बुध, ऐसा एक बस बुध मात्र का प्रयोग आप देखते हैं क्या? धातु मात्र का कभी प्रयोग नहीं करते। क्विप का प्रत्यय लगता है कभी कभी, तो वो क्विप प्रत्यय लगकर धातु मात्र सा, जैसे शास्त्रकृत होता है जैसे, और वो लगता है जैसे और कौन से है, वो कुछ शब्द देखकर लगता है कि ये केवल धातु है क्या, नहीं, उसमें भी क्विप प्रत्यय लगा हुआ होता है। बिना प्रत्यय का कोई भी शब्द हम यूज नहीं करते, जो शब्द का मूल है वो केवल मूल मात्र न उपयुज्य। जी ठीक है, धन्यवाद दीदी। और कोई संदेह है तो पूछ सकते हैं, या कुछ डिस्कशन करेंगे इसके कथा के बारे में। कुछ आपके सोच है इस कथा को पढ़कर, आपको क्या लगा, आप अपने विचार यहाँ पर साझा कर सकते हैं। दीदी एक प्रश्न है यहाँ, देखिए इस वाक्य में यावनालस्य षोडशीम अपि कलाम न अर्हसि, यहाँ जो षोडशीम प्रयोग हुआ है शब्द का, तो ये 16वां अंश के लिए ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ सिर्फ षोडशीम कह रहे हैं, तो ये 16वें अंश के लिए ही कह रहा है, ये कैसे स्पष्ट होता है? कलाम है ना, कला शब्द है ना इसके साथ में, तो दोनों को साथ लेना चाहिए, षोडशीम कलाम। अच्छा मैडम जी, हाँ बोलिए। मैडम जी, हाँ बोलिए। ये कुक्कुटः, कुक्कुटः क्या है? कुक्कुटः मुर्गा है, मुर्गा। मुर्गा, हाँ है नहीं। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, आप बोले नहीं, मैं जब आपको बुलाई आप आए नहीं, आपने सुना नहीं, मेरा नेट समस्या था मैडम जी। हाँ। मैं बोल रहा था फिर भी वो ऑन नहीं हो रहा था, यहाँ पे नेट का समस्या थी, इसीलिए वो मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाया। क्षम्यतां महोदया। समझ गई, ठीक है, आप बोले, मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी वाणी सुनकर। आप ऐसे ही इंटरेक्ट किया कीजिए, ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छे। महोदय, नितराम का अर्थ क्या होगा? नितराम का है बिल्कुल, ऐसा, बिल्कुल, बहुत अधिक, बिल्कुल ऐसे, वो संदर्भ के अनुसार होता है।
नितराम सुतराम दोनों का बहुत प्रयोग होता है, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, ऐसा जी। नितराम न इच्छति तो बिल्कुल इच्छा नहीं करता, नितराम दुखितः बहुत दुखी हुआ, इस प्रकार संदर्भ के अनुसार करेंगे इसका अर्थ। अस्तु, तो इस कथा के बारे में कुछ, हाँ बोलिए दीदी जी। यहाँ पे जो नीति है, नीति बताइए कि यत उपयोगाय तो भवति तत एव प्रशंसा, तो जो उपयोगी नहीं है तो हमें अगर उपयोगी बनना है तो कथम वयम उपयोगी भवितुम शक्नुमः। वो डिपेंड करता है कि देखो रत्न है, मानव अगर होता तो वो बट से जेब में डाल लेता, वो तो वो मुर्गा था इसलिए वो ले नहीं पाया उसको। डिपेंड करता है कि किसके लिए उपयोगी है। उपयोगी यानी पात्र को देखकर, जैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम तो उसके लिए हम टीचर के रूप में उपयोगी होंगे, घर में है बेटे के रूप में उपयोगी होंगे, ऐसे हमारा रोल प्ले करके हम उपयोगी हो सकते हैं। कहीं भी क्षेत्र धर्मम कुरु जो उन्होंने बोला है, वो महारानी अहल्याबाई होलकर उन्होंने बोला है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को पढ़ते हैं, तो वही है क्षेत्र धर्मम कुरु, उसी से उपयोगी बन सकते हैं। अभी कहाँ है, कहीं यात्री हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो वहाँ वृद्ध लोग हैं, उनको वो अपना काम करने को नहीं आ रहा है, थोड़ा सा उनकी सहायता कर दिया, बस ऐसे सहायता कर करके उपयोगी बन सकते हैं। और हर पल का जो है कॉन्शियसली यूज करना, जो टाइम है उसको कभी वेस्ट नहीं करना, किसी ना किसी काम से जो समथिंग प्रोड्यूसिंग फॉर ए परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है, उसका कुछ परमानेंट इफेक्ट होता हो, इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता हो, ऐसे काम में हमारा दिमाग लगाना चाहिए, ना कि तुच्छ जो है अभी थोड़ी देर के लिए जो आनंद देता है उसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे हमारा टाइम, उससे उपयोगी बन सकते हैं। कीप ऑन प्रोड्यूसिंग समथिंग यूजफुल, कुछ संस्कृत का मटेरियल बनाए, कुछ अनुवाद किया, कुछ ऑडियोज रिकॉर्ड किए, कुछ बच्चों के लिए कुछ काम का किया, कुछ क्राफ्ट वर्क किया, कुछ रिसर्च किया, कुछ पुस्तक पढ़े, ठीक है, इस प्रकार के इससे उपयोगी, हम बस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो बहुत उपयोगी बनेंगे हम। एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स, दूसरों को समझकर उनकी सहायता करने से उपयोगी बनेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, मैं अपने भाव बताती हूँ विमर्श के रूप में। मानवाय वा भवतु यस्मै कस्मै वा प्राणिने भवतु रत्नं खादित्वा बुभुक्षा न शाम्यति। मनुष्य के लिए हो या कोई भी प्राणी के लिए हो, रत्न खाकर किसी की भूख शांत नहीं होती है, भूख नहीं मिटती है। जंतवः सर्वे केवलम आहारम जलम च अन्वेष्यन्ति। जो जानवर है वह केवल आहार और जल के अन्वेषण करते हैं, मतलब कभी को उसी का खोज करते रहते हैं। ते नान्यत् किमपि इच्छन्ति, उसके सिवा उन्हें कोई चीज नहीं चाहिए। आहार और जल मिल गया, उनके जीवन में बहुत है। जंतु ऐसे ही होते हैं, जानवर। कदापि तदापि तस्मै कालाय एव यदा क्षुधया पीड़िता, जैसे वो जानवर है मुर्गा, उसको भूख लग रही थी इसलिए वो अवकर के पास कुछ ऐसे ऐसे चल रहा था, देखते कि कुछ खाने को है क्या यहाँ पर, ठीक है, तो वो जब क्षुधा से पीड़ित होता है तभी वो खाने के लिए सोचता है। अन्यथा पूर्णे उदरे ते न किमपि पश्यन्ति, उसका एक बार पेट भर गया, बस इधर उधर घूमने लगा, कुछ देखेगा नहीं, फिर खाना कैसे मिले इसका उसका लालच नहीं रहती है उसके अंदर, ठीक है। अभी हम सुबह खाते हैं तो रात के खाना क्या खाएंगे, फिर कल सुबह क्या खाएंगे, एक महीने बाद कैसा रहेगा हमारा, मतलब पूरा खाने की हम लोग अधिक व्यवस्था मनुष्य करता है, पर जानवर ऐसा कल का नहीं सोचता, कल का क्या अगले इसका नहीं सोचते, सुबह खाए तो शाम का नहीं सोचते, शाम खाए तो सुबह का नहीं सोचते। मानवः एक एव भविष्यत् कालाय अन्नाय धान्यस्य, ठीक है, धनस्य च संचयं करोति। एक मनुष्य ही है, धन का और धान्य का बहुत संचय करता है। कदापि तस्य तृप्ति न भवति, संचय करना बुरी बात नहीं है, संचय करनी चाहिए, लेकिन उससे तृप्ति नहीं होती, संचय करके भी वो तृप्त नहीं रहता ना, कि देखो एक महीने के लिए हमारे पास धान्य है, खुश हो जाना चाहिए हमको, अगले महीने क्या होगा अगले महीने देखेंगे, ठीक है, या फिर एक साल के लिए हमारे पास पैसा है, अगले साल क्या होगा वो भी, फिर कब सुखी होंगे हम, ये हमें सोच लेना चाहिए। अनया कथया अनुपयुक्तं वस्तु प्रति दृष्टिरपि न पातितव्या इति ज्ञायते। इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जो उपयोगी वस्तु नहीं है उस तरफ देखना भी नहीं चाहिए, ठीक है, वो चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो कोई भी हो,
उसके लिए उपयुक्त नहीं है तो देखो भी मत उसकी तरफ, ठीक है। इस प्रकार ये मेरी भावना है कथा पढ़कर, जो मुझे लगा वो मैंने लिखा, ठीक है। अस्तु, कक्षा समाप्त करते हैं प्रार्थना के साथ। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीन् महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। आप सभी का अनेकानेक धन्यवाद। शुभमस्तु। नमो नमः। धन्यवाद दीदी। शुभ सायं। धन्यवाद महोदया। धन्यवाद भगिनी।